हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। तो आज के इस सेशन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा, जो भी स्टूडेंट्स रेगुलरली न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते हैं या फिर इन्वायरमेंट के साथ कंसर्न है, तो इस न्यूज़ के बारे में उन सभी को आई कैन अश्योर की पता होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके फॉरेस्ट एरिया, 400 एकड़ फॉरेस्ट एरिया नियर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जिसको लेकर क्या एक्शन लिए गए हैं और ये एरिया क्यों इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस, हैदराबाद फॉरेस्ट लैंड रो। ठीक है, तो ये सभी डिस्कशंस और साथ में ये भी हम जानेंगे कि आपकी क्या राय है इसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन अबाउट इट। ठीक है, क्यों हमारे लिए जरूरी हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द फॉरेस्ट लैंड एरियाज कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मेजर्स लेने की जरूरत है और हमें आगे आने की जरूरत है अगर कहीं पर हमारी नीड फील हो रही है तो। राइट, सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन अबाउट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिफोर दैट एस्पिरेंट्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, जितना हो सके इस सेशन को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन, इस न्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर अभी लास्ट 3-4 दिन से कुछ वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, जिसमें आपको दिखाई दे रहे हैं पिकॉक, जो कि हमारा नेशनल बर्ड है, उसकी क्राई करते हुए वीडियोस दिखाई दे रही हैं। एनिमल्स, और जो आपका फॉरेस्ट एरियाज है वहां पे बुलडोजर्स खड़ी हैं, एनिमल्स जो हैं अपना डर में यहाँ वहां भाग रहे। तो ऐसे वीडियोस कुछ सोशल मीडियाज पर आज कल बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। तो ये कहाँ की वीडियोस हैं और इन वीडियोस के माध्यम से क्या अवेयरनेस, जागरूकता हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखो, हमारे डिफोरेस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस की वजह से हमारे वाइल्ड लाइफ को कितना नुकसान हो रहा है और हमारे फ्यूचर जनरेशंस को भी। ठीक है, सो कंचा गच्ची बावली ये क्या है? ये एक एरिया है, 400 एकड़ की एक जमीन है। उसके ऊपर क्यों ये विवाद चल रहा है वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इस सेशन में। मास डिफोरेस्टेशन नियर हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पिकॉक क्राई, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंस, ऑल यू नीड टू नो। क्या आपको जानने की जरूरत है? जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ इस पर्टिकुलर मैटर में, तभी जाके ये जो मास डिफोरेस्टेशन की एक्टिविटी है ये एडजोन हुई, ये आपकी होल्ड हुई, abruptly इसको स्टॉप किया गया। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। पेनफुल क्राइज ऑफ वाइल्ड लाइफ, तेलंगाना डिस्ट्रॉय 400 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट इन हैदराबाद, लोकल आस्क फॉर सपोर्ट। ठीक है, नाउ आप लोग इस चीज को देख ही रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये फॉरेस्ट एरिया, ये 400 एकड़ की जमीन जिसका नाम कंचा गची बावली है, ठीक है, ये एरिया किस तरह के बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है और इस एरिया को प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है। ठीक है, चलिए हम पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में ये कुछ आपके स्पीशीज हैं, आपकी कुछ फना स्पीशीज हैं जो यहाँ पर रिजाइड करती हैं। उसके बाद आगे का डिस्कशन करेंगे, पहले ये जान लेते हैं। दैट इज म्यूरिसिया hyderoabendensis, found only in Hyderabad, and this rare spider faces extinction if its forest home disappear। तो अगर ये forest home disappear हो जाएगा तो ये जो एक स्पाइडर है जो सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में इस एरिया में ही पाया जाता है, दैट स्पीशीज विल बी एक्सटेंडेड। ओके, आप यहां देख रहे हैं इंडियन स्टार टॉर्टोइस, smuggled worldwide for its beauty, and this vulnerable species still finds refuge here। ठीक है, सबसे ज्यादा एक तरह से स्मगल्ड किया जाने वाला एक टॉर्टोइस है बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी, बट ये वल्नरेबल स्पीशीज यहाँ पर इस एरिया में पाया जाता है। वर्डिक्टर फ्लाई कैचर, ए ज्वेल फ्रॉम द हिमालयाज, दिस माइग्रेटरी बर्ड रिटर्न्स हेयर ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, तो जब सीजनल ऐसा है कि
फेवरेबल नहीं है इस बर्ड के लिए, तो ये यहाँ पर माइग्रेट करके आ जाती है। ठीक है, द इंडियन रोलर तेलंगानास, तो इंडियन रोलर इज नोन एज द स्टेट बर्ड ऑफ तेलंगाना एंड अ सिंबल ऑफ प्राइड वाज एट रिस्क ऑफ लूजिंग इट्स स्काईज टू कॉन्क्रीट। तो अगर ये एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इसका भी लाइफ जहां जिस हैबिटेट में बिलोंग करता है दैट विल लॉस टू द कॉन्क्रीट। मशरूम रॉक फॉर्मेशन, so 2 billion years old, even older than the Himalayas, this rock carries Earth's memory. तो ये रॉक भी यहाँ इसी एरिया में अवेलेबल है। Indian hope, that is rare and striking. This bird still visit the forest that would not last if we keep cutting. अगर हम इस फॉरेस्ट एरिया को कट कर देंगे, ठीक है, क्या रीजन है कट करने का, दैट विल ऑल्सो बी डिस्कस। तो ये जो बर्ड है विल नॉट विजिट दैट एरिया, ठीक है, और हमारी ये जो रेयर एंड स्ट्राइकिंग दिस बर्ड विल बी डिसअपियर्ड। ओके, उसके अलावा ग्रास येलो एंड डार्ट बटरफ्लाईज जो कि पॉलिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, दिस टाइनी बट vital, these butterflies help pollinate the entire ecosystem. We would be breaking more than just wings. तो हम सिर्फ इन बटरफ्लाईज को नहीं फिनिश कर रहे हैं, हम हमारी इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पिकॉक विच इज आवर नेशनल बर्ड ब्रीड्स nest and dances in this forest area. If it turns to concrete, that beauty disappears with it. So आप देखो ये कुछ बेजुबान जानवर हैं, अगर हम इस फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व करने के लिए स्टेप नहीं लेंगे तो क्या होगा, ये अपना हैबिटेट लॉस कर देंगे, और ये अपना हैबिटेट लॉस तो कहाँ जाएंगे, ठीक है, दे विल डिसअपियर विद टाइम। तो इसी मैटर को ध्यान में रखते हुए क्या आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, ठीक है, एंड अबाउट दैट नाउ एज अ मैटर केम टू लाइट सेवरल स्टूडेंट्स ऑफ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी लॉन्च्ड अ प्रोटेस्ट एंड मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट took suo moto cognizance of the felling of trees at a forest area in Kancha, Gachibowli, and the issue was also raised in the Rajya Sabha on Thursday, that is on 3rd of April. 3rd of April में ये इशू राज्यसभा में भी रेज हुआ, लोकसभा में भी रेज हुआ। बहुत सारे सेलिब्रिटीज और लोगों ने इस इशू को लेकर हमें बोला कि सेव एंड प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। सो तेलंगाना गवर्नमेंट प्रोसीडेड विद द क्लियरेंस ऑफ लैंड इन कंचा गच्चीबावली विलेज विच इज इन हैदराबाद्स IT corridor despite increasing protest from the University of Hyderabad student, and this activity began on Sunday afternoon and continued into Monday with additional, ठीक है। तो संडे को ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई, मंडे को भी, एंड स्टूडेंट स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अबाउट इट कि इस एक्टिविटी को रोका जाए। सो सुप्रीम कोर्ट ने फिर डिसीजन लिया एंड होल्ड किया इस एक्टिविटीज को विद दैट थॉट कि वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होगी इफ डिफोरेस्टेशन एक्टिविटीज कंटिन्यू इन दिस एरिया, ठीक है। सो नो फर्दर फेलिंग ऑफ ट्रीज टू बी परमिटेड इन द कांचा गच्चीबावली फॉरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट हॉल्ड्स डिफोरेस्टेशन ऑफ 400 एकड़ इन हैदराबाद। तो ये मैटर इतना न्यूज में क्या आया, क्यों आया, ठीक है, क्या रीजन है, ये हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप लोग के दिमाग में भी ये चीज आएगी कि मैडम एकदम से क्या हुआ ऐसा, और क्यों ये डिस्प्यूटेड लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है कि नहीं, ये यूनिवर्सिटी की लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है, तो व्हाट इज द लैंड इज ऑल अबाउट। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट इज द कंट्रोवर्सी इज ऑल अबाउट। तो ये सोचने वाली बात है जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सवाल आ ही रहा है। सो द रो इन्वॉल्विंग कंचा गच्चीबावली कैन बी ट्रेस्ड टू 2003, 2003 के समय की बात है जब यूनाइटेड था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाज अ सेम स्टेट। तो चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के टेन्योर की बात है। Recently, several reports claim 400 acres of land near the Kancha Gachibowli area in Hyderabad was raised to set up an IT park। कि ये अभी यही हो रहा है कि इसको साफ किया जा रहा है with that thought कि यहाँ पे IT park को सेट किया जाएगा। So according to PTI, Telangana government plans to develop IT infrastructure and others on 400 acres of land at Kancha Gachibowli। कि ये प्लान है सरकार
लगा कि यहाँ पर आईटी पार्क को इस्टेब्लिश करना है। तो एक एरिया है, उसमें अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ के एरिया को काफी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, इंटेंजिबल बेनिफिट्स मिल रहे हैं और टेंजिबल बेनिफिट्स के तौर पर वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, हमें वहाँ लाइफ फ्लोरा एंड फना देखने को मिल रहे हैं। उन सबको डिस्ट्रॉय करके एक आईटी पार्क को इस्टेब्लिश करना, क्या ये गुड डिसीजन है? ये चीज। अब बात करते हैं लैंड ओनरशिप, नॉट फॉरेस्ट लैंड। क्या, कौन है जिसको इस लैंड का ओनरशिप राइट है? क्या ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है? और है तो किस पर्टिकुलर अथॉरिटीज के अंडर ये लैंड एरिया आता है? सो कांग्रेस लेड Telangana government maintains that the land is not notified as forest land and is in fact revenue land, कि ये जो land है forest land नहीं है, ये revenue land है, इसलिए हम इसको IT park establishment के लिए use कर सकते हैं। तो government had said that, but as per PTI the government says that the land parcel belong to it and not the varsity. However, the University of Hyderabad registrar issued a statement asserting that the boundary of the disputed land in question was finalized. उसकी boundary finalize हो गई है, contradicting the government's claim. Government का कहना है that is not a university land and that is a revenue land, that is not a forest land. University का कहना है that is a forest land, its boundaries are finalized. ठीक है। Now, meanwhile, Telangana Industrial Infrastructure Corporation said earlier this week, इसी हफ्ते के initial days में कहा that it had proved its ownership of the land in court and that the University of Hyderabad, which is a central university, does not own any land in the land parcel in question, कि उनके पास किसी भी ऐसे land area के right नहीं है, वो किसी भी ऐसे land area को own नहीं करते हैं, University of Hyderabad. It was said by the Telangana Industrial Infrastructure Corporation. Disputes, if any, created on the ownership of land will be a contempt of the court, it said. तो TGIIC ने कहा कि अगर कोई डिस्प्यूट यहाँ इस लैंड को लेकर क्रिएट होगा तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, एडिंग दैट द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स क्लियरली स्टेट दैट लैंड इज नॉट फॉरेस्ट लैंड, इट्स सेट कि ये लैंड जो है फॉरेस्ट लैंड नहीं है, रेवेन्यू लैंड है, दैट्स इट। तो ये TGIIC का कहना है। नाउ, Is it university land or government land? क्या ये university land है या government land? Another major issues is the demarcation between Kancha, Gachibowli and the Hyderabad University. तो ये एक issue है हैदराबाद यूनिवर्सिटी और कंचा। देखो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर ये लैंड आ रही है फॉर एग्जांपल सपोज, तो वो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन पर्पस के लिए ही इस लैंड को ह्यूमन एक्टिविटीज के पर्पस के लिए दे आर नॉट यूटिलाइजिंग, वहां की बायोडाइवर्सिटी को एज इट इज छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो दैट्स हाउ द डिस्प्यूट्स अराइजेस कि यूनिवर्सिटी लैंड है या फिर कंचा गचिबावली की लैंड है या फिर ये गवर्नमेंट लैंड है, रेवेन्यू लैंड है। नाउ व्हाट तेलंगाना गवर्नमेंट सेज, तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने फाइनल टेक लेके ये बोला दैट TGIIC सेड, इंडस्ट्रियल जो एरिया कॉर्पोरेशन है, with the consent of the University of Hyderabad registrar, a survey of the land was conducted in July 2024 in the presence of the university officials for identification of boundaries, कि कहाँ पे यूनिवर्सिटीज की बाउंड्रीज फिनिश होती हैं। ठीक है, तो ऐसा एक सर्वे किया गया लास्ट ईयर जुलाई में, एंड द ऑफिशियल ने सेम डे ही लैंड एरियाज के जो आपका कंचा गचिबावली की लैंड एरिया है उसकी बाउंड्रीज को फाइनलाइज कर दिया। तो ये TGIIC ने बोला। एज पर द न्यूज मैन्यूट, government noted that the revenue authorities and TGIIC had ensured that revenue officials in the presence of University of Hyderabad authorities carried out a survey to ensure that not one inch of university land was touched. ठीक है, तो ये TGIIC ने इंश्योर किया कि रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने पूरे लैंड का सर्वे यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज की प्रेजेंस में लिया था कि 1 इंच भी यूनिवर्सिटी का इस लैंड को टच ना हो, और ये लैंड आपका रेवेन्यू लैंड है, फॉरेस्ट लैंड नहीं है, और इसको हम रेवेन्यू पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये तो फाइट लैंड को लेकर जो चल रही, जमीन के टुकड़े को लेकर चल रही है ह्यूमंस के माइंडसेट में फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ IT पार्क। अब इसमें उन बेजुबान जानवरों का क्या कसूर है जो उस एरिया में रह रहे हैं? ठीक है,
उनके बारे में तो नहीं डिस्कशन हो रहा। गवर्नमेंट बोल रही है कि ये है यूनिवर्सिटी, हालांकि टेकिंग टेक ओवर दिस, स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग कि इस लैंड एरिया को डिस्ट्रॉय ना किया जाए, डिफोरेस्ट ना किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हम चाहते हैं ये संरक्षित रहे जो यहाँ पर है ना। सो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने जब ये चीजें डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो कोई सर्वे कंडक्ट नहीं हुआ, आप कौन सच बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। ठीक है, इस 400 एकड़ जमीन के टुकड़े को डिमार्केट करने के लिए कोई सर्वे कंडक्ट नहीं हुआ है। And the University of Hyderabad said no survey was conducted in July 2024 by the revenue authorities in the campus to demarcate the 400 acres of land resumed by the state government in 2006. And the only action taken thus far has been a preliminary inspection of the land's topography. सिर्फ लैंड के टोपोग्राफी का इंस्पेक्शन हुआ है, कोई डिमार्केशन नहीं हुआ है जुलाई 2024 में। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार हैज गिवन दैट स्टेटमेंट। नाउ यूनिवर्सिटी आल्सो डिनाइड द गवर्नमेंट स्टेटमेंट दैट इट हैज एग्रीड फॉर सच डिमार्केशन ऑफ द लैंड, कि हमने ऐसे कोई डिमार्केशन के लिए एग्री ही नहीं करा। ठीक है, and the registrar said they had requested the state government to clearly demarcate the land belonging to the university and also conserve the biodiversity in the disputed area. और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ये भी कह रहे हैं कि हमने तो लैंड डिमार्केशन की बात भी कही थी और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने का भी हमने प्रपोजल रखा था। So that's how the things are going on. ठीक है, ये जो आपकी ऑफिशियली बात चल रही है सरकार के बीच में, यूनिवर्सिटी के बीच में, स्टूडेंट्स जो कि इंसान है, हमें पता है, हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास की बायोडाइवर्सिटी कितनी ज्यादा हैम्पर हो रही है बिकॉज ऑफ ऑल द एक्टिविटीज। तो स्टूडेंट्स टेक अ स्टेप अहेड एंड दे स्टार्ट प्रोटेस्टिंग कि जब बुलडोजर्स को नोटिस किया गया इन द कंचा गच्चीबावली एरिया, तो दे स्टार्ट एक्टिंग पीसफुली इनिशियली कि ये एक्टिविटीज को स्टॉप किया जाए। ठीक है, एंड व्हेन इट वाज नोटिस्ड कि बहुत ज्यादा आपका बुलडोजर्स एक्टिविटीज वहां पे बिगिन हो गई और एनिमल्स जो हैं, ठीक है, डर के मारे यहाँ वहां भागने लगे, वीडियो सोशल मीडियाज पर आने लगी। ठीक है, देन सुप्रीम, ये मैटर राज्यसभा में गया, लोकसभा में गया, एंड देन सुप्रीम कोर्ट टेक स्टेप और कुछ आपके पिटीशन साइन हुई। नाउ कंचा इन कंचीबावली रेफर्स टू तो अनप्रोडक्टिव लैंड एरिया है विच कैन नॉट बी यूज फॉर एनी प्रोडक्टिव और एग्रीकल्चर पर्पसेज विद द स्टेट आर्ग्यूज इज रेवेन्यू। तो स्टेट का कहना है कि अनप्रोडक्टिव है तो रेवेन्यू लैंड है एज पर द अर्लीस्ट रिपोर्ट। तो स्टेट इज saying on one thing, but why not the state is considering कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व अगर हम करेंगे तो इससे स्टेट को ही तो बेनिफिट होगा। ठीक है, so that's how students are working over it, students are taking step ahead। ठीक है, तो ये चीज है एंड स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग so that flora and the fauna of the city और इस फॉरेस्ट एरिया की जो फ्लोरा है एंड फना है दैट विल बी कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, प्रोटेस्ट इरप्ट्स। व्हाट डू प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर्स की सिर्फ इतनी डिमांड है कि इस एरिया को जो 400 एकड़ फॉरेस्ट लैंड एरिया है दैट शुड बी कंजर्व्ड। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद स्टूडेंट्स यूनियन एंड अदर यूनियंस एंड एसोसिएटेड पार्टीज लॉन्च्ड एन इनडेफिनिट प्रोटेस्ट एंड अनाउंस्ड अ बॉयकॉट ऑफ क्लासेस फ्रॉम 1 अप्रैल। ठीक है, एंड दैट्स दे जस्ट वांट टू वर्क ऑन द ग्राउंड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, एंड दैट्स हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। However, Rajya Sabha MP Ravi Chandra Vadiraji raised the issue in the upper house on Thursday, 3rd April को ही 3rd of April को ही ये issue राज्य सभा में raise हुआ। He alleged the land was cleared using a JCB at night and he said the Environment Ministry has been given a factual report and issued a notice to the Chief Secretary of State। ठीक है, meanwhile BJP Bangalore MP also raised the issue in the Lok Sabha। He posted a video from his speech on X Twitter early Friday and captioned it as the environmental crimes of Congress in Karnataka and Telangana come at the cost of permanent damage to the ecology and biodiversity at Bandipura and Kancha Gachibowli। ठीक है, और एक्ट्रेस दिया मिर्जा हैज ऑल्सो सेड अबाउट दिस कि फॉरेस्ट नॉट IT पार्क, फॉरेस्ट है जो यंग पीपल को दे विल ऑफर अ सस्टेनेबल टुमारो।
Development at the cost of biodiversity is only destruction. Save Kancha forest in Gachibowli, Hyderabad. Okay, so students are raising the voice. We are also concerned about that area, and we need to take specific sessions, specific measures in this regard. Now, court cases. So, what are the important court cases that are running in this regard? So, currently, दो आपकी public interest litigations against the state government in the Telangana High Court आपकी फाइल हो गई है. फर्स्ट जो PIL है दैट वाज फाइल्ड बाय द NGO वटा Foundation requesting the High Court to declare transfer of land to the TGIC as arbitrary and illegal, or second PIL filed by retired Indian Institute of Chemical Technology scientist Babu Rao Kalpala sought the court to declare the state's action of raising 400 acres of forest land issued by the Revenue Department as unlawful and a violation of the Forest Conservation Act 1980. ठीक है, तो ये आपके these are some reports that we come across. And on Thursday, Supreme Court had ordered कि सभी जो भी developmental activities हो रही हैं in this Kancha Gachibowli area in Hyderabad, that should be stopped. Expressing shock at the large scale felling of trees in hundreds of acres of land there, and taking suo cognizance of the felling of trees, Supreme Court stayed felling of trees at the site and warned Chief Secretary of consequences of its order is not complied with. And the Chief Secretary of State was directed to ensure no felling takes place till further orders. And meanwhile, Telangana High Court on Thursday adjourned the Kancha Gachibowli tree felling case to April 7, granting an extension to the interim order already in place. Okay, so that's how some steps are taken in this regard. Now, what is your take in this? आपका क्या कहना है as a student? What's your view about this area? What you want? क्या आप क्या चाहते हैं? ठीक है, तो कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताइएगा. और अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है ये अगर समझ आई है और आप चाहते हैं आप जैसे जो भी एस्पिरेंट्स वो इन्फॉर्मेशन को मिले उनको इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.